स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद परम पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का साइंस चैप्टर 2 को प्राणियों में पोषण, इसके अभ्यास को देखेंगे जिसमें सभी प्रश्नों का हल को जानेंगे। खाली स्थान, ऑब्जेक्टिव, सही मिलान और क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। पहला में जो ऑब्जेक्टिव दिया है इस प्रश्न को देखते हैं कि अमीबा अपने कुट पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? गति करने के लिए करता है, या फिर भोजन ग्रहण करने के लिए, या फिर भोजन ग्रहण एवं गति दोनों, ठीक है, दोनों के लिए करता है। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए करता है, तो गैसों के आदान प्रदान के लिए नहीं, ये भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए करता है। उत्पादों का उपयोग भोजन ग्रहण, ये अमीबा अगर इस तरह का है, अगर इसका उत्पाद यहाँ है तो धीरे धीरे बढ़ करके वो गति करते हुए इस उत्पाद को भोजन के रूप में अपने अंदर लेने के लिए वो आगे बढ़ता है, गति भी करता है और भोजन के लिए। तो ग नंबर हो जाएगा। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ने के लिए बोला है और फिर इन वाक्यों में उस विकल्प को चुनिए जिनके द्वारा रसांकुर भोजन का अवशोषण में मदद करता है। तो देखेंगे फिर कौन सा विकल्प जो है वो रसांकुर भोजन के लिए अवशोषित करने में मदद करता है। जैसे कि पहला दिया है कि पतली झिल्ली युक्त होती है, पतली झिल्ली युक्त होती है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर रसांकुर में पतली रक्त नालिकाओं का जाल होता है, तो ये होता है। उसके बाद रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से जा सकता है, ये भी आपका होगा। रसांकुर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, ये भी आपका होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसी प्रकार तीसरा में खाली स्थान दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो लिख देंगे हम यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है वो यकृत है। उसी प्रकार दूसरा नंबर में है कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को खाली स्थान कहते हैं, तो रसांकुर कहते हैं। जो कि अभी यहाँ देखें कि रसांकुर अंगुलीनुमी संरचनाएं होती है, इनकी संरचनाएं जो है वो रसांकुर कहलाते हैं। तीसरा नंबर है कि अमीबा अपना भोजन खाली स्थान से पचाता है, खाता रहता, तो खाता जो है वो आपका कूटपाद से, लेकिन पचाने के लिए बोला तो पचाता है किससे? खाद्यधानी से, खाद्यधानी से। चौथा नंबर है कि जीभ में स्वाद पहचानने के लिए खाली स्थान होती है, इसका सही ऑप्शन लिखोगे कलिकाएं होती है। कलिकाएं से हम स्वाद को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार चौथा नंबर है क्वेश्चन आंसर है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, एक अंक में एक शब्द में जिसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के जगह लिखेंगे? कूटपाद के द्वारा करता है। यहाँ पे कूटपाद लिख देंगे, इधर लिख दे रहे हैं कूटपाद, उसके बाद फिर के द्वारा करता है। उसी प्रकार पांचवा नंबर है कि मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखिए। मानव के जो है सभी पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखना है। तो इसके लिए हम देखेंगे पीछे जो है सभी अंग के नाम दिए हुए हैं, यहीं से लिखेंगे फिर कि मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम। यहाँ तक लिखने के बाद फिर चले जाएंगे पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में यहाँ पे
मानव के पाचन तंत्र का रेखांकित चित्र बना हुआ है और इसमें नाम भी मेंशन किया है। तो सभी नामों को एक एक करके लिख देना है कि जैसे मुखगुहा, ठीक है, ग्रसनी, फिर ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, ग्रहणी, उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, गुदा। ये जो है इन सभी नामों को लिख देना है वहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। तो लिखेंगे गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम। यहाँ तक लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि इसका नाम जो है वो दो नाम है, या तो आप लिखिएगा रूमेन या फिर प्रथम अमाशय भी कहते हैं इसको, प्रथम अमाशय, प्रथम अमाशय, जो कि यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है कि रूमेन ये प्रथम, यहाँ पे अमाशय जो है गाय के, ये ग्रसनी से होता हुआ सबसे पहले भोजन जो है अमाशय में एकत्रित करता है। तो ये इसको जो है हम लोग रूमेन कहते हैं या तो फिर प्रथम रूमेन कहते हैं या तो फिर प्रथम अमाशय भी कहते हैं, जो कि नीचे मेंशन किया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ। कार्बोहाइड्रेट जब पाचन खाद्य घटक में पाचन होता है तो उसके उपरांत कौन सा उत्पाद बनाता है उसका नाम लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका ग्लूकोज बनाता है। तो इसी के आगे लिखेंगे हम डैश दे करके कि ग्लूकोज बनाता है। उसी प्रकार दूसरा जो है वसा। तो वसा क्या बनाता है। तो वसा जो है वो वसीय अम्ल बनाता है। वसीय अम्ल बनाता है। तीसरा जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या बनाता है। तो ये जो है अमीनो अम्ल बनाता है। अमीनो अम्ल बनाता है। अब देखते हैं 8 नंबर को। स्तंभ आ और स्तंभ बा के उचित कथनों से मिलाइए। यहाँ पे दो तरफ दिया हुआ है जिसको मिलान करना है जो सही है। जैसे लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि जो है वो उसका कार्य क्या है, लार रस स्रावित करना। तो ये 1 नंबर हो जाएगा 1 नंबर में। उसी प्रकार दूसरा दिया अमाशय, जो कि क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है। उसी प्रकार तीसरा जो दिया हुआ है कि यकृत, तो यकृत क्या करता है, तो पीत रस का स्रावन करता है। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा है मलाशय। तो मलाशय का क्या कार्य है, तो यह हो जाएगा बिना पचे भोजन का भंडारण करना। मलाशय क्या करता है, बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। तो यह हो जाएगा चौथा नंबर में। पांचवा दिया है क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत का काम क्या है, तो क्षुद्रांत का काम पाचन का पूरा होना, पाचन का पूरा होना। तो ये 5वां में ही रहेगा। फिर है छठा नंबर के बृहदंत, तो इसका जल का अवशोषण करना, 6 नंबर। उसी प्रकार आगे देखेंगे अब कि 9 नंबर में है कि मनुष्य के दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य को लिखें। मनुष्य के दांत के प्रकार का नाम लिखना है और उनके कार्य को लिखना है। प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य के दांत 4 प्रकार के। पहला जो है 4 प्रकार से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो है कृदंत, दूसरा जो दिया है रदनक, फिर तीसरा अग्रचर्मक और चौथा जो है वो चार्वनक। अब इसके कार्य को भी जानेंगे कि मनुष्य के दांतों के कार्य क्या हैं। तो पहला नंबर एक एक करके लिखेंगे कि वृदंत का क्या कार्य है। तो इन दांतों का प्रयोग पकड़ने या काटने के लिए किया जाता है। वृदंत प्रकार के जो दांत होते हैं उनके पकड़ने और काटने के लिए किया जाता है और इनकी कुल संख्या जो है वो 8 होती है। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे कि रदनक का क्या काम है। तो इन दांतों का प्रयोग चीरने या फाड़ने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या जो है
वो आपकी 4 होती है, कुल संख्या 4 होती है। फिर सी नंबर जो है, अग्रचर्मक का जो होता है, इन दांतों का उपयोग चबाने या पीसने के लिए किया जाता है, इनकी कुल संख्या 8 होती है। और डी नंबर में है चर्मक, तो इन दांतों का प्रयोग चबाने या कुचलने के लिए किया जाता है, उनकी कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। इस प्रकार आपको टॉपिक वाइज करके इनके कार्यों को लिख देना है। अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे 10 नंबर, मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, जो कि पेज नंबर 14 में भी दिया हुआ है, जिसका आंसर अभी हम बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 का मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखिए, तो उसमें सचित्र यहाँ पे बनाना है, चित्र और नाम दोनों को मेंशन करना है, नामांकित चित्र नाम को भी चित्र को मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उसी तरह 10 नंबर के उत्तर में आप इस तरह से लिख लेंगे पहले कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। आप इस तरह से चित्र बनाने के बाद आपको सभी नामों को भी दर्शाना है, नामांकित करना है, जैसे मुख गुहा हो गया, मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, ग्रसिका हो गया, अमाशय हो गया, यकृत, प्रीताशय, अग्नाशय, गृहिणी, बड़ी आंत, छोटी आंत, या फिर कृमि रूपी परिसेचिका, और फिर आपका दिया हुआ है मलाशय, और फिर गुर्दा। इस तरीके से आपको कॉपी में बना करके चित्र के साथ आपको नाम भी नामांकित करना है। आप इसको पेज नंबर 14 से भी देख करके बना सकते हैं। अब देखेंगे 11 नंबर में कि मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। देखेंगे इसके आंसर को, के उत्तर में लिखेंगे कि घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है, जो मनुष्य में नहीं होता है। अब देखते हैं 12 नंबर, अमीबा में पोषण का सचित्र चित्र बनाइए। अमीबा में पोषण का सचित्र बताइए, तो बताना है, चित्र बना करके बता। 12 नंबर के उत्तर में हम फिर इस तरह से अमीबा का पोषण सचित्रण जो बनाना है, बताने के लिए चित्र को बनाने के लिए बताया है। इस तरह से हम चित्र को अमीबा को बनाएंगे। अमीबा को बनाने के बाद केंद्र को मेंशन करेंगे, फिर जो इस बाहर में जो दिख रहा है वो खाद्य कण को हम दिखाएंगे, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, अमीबा इस प्रकार का फिर दूसरा चित्र बनाएंगे, और खाद्य कण को किस तरीके से ये उत्पाद जो है अपने अंदर ले रहा है, इसको यहाँ पे दर्शाएंगे, जिसको पादप भी कहते हैं। उसके बाद फिर तीसरा नंबर पाएंगे। इस तरह से चित्र मेंशन करने के बाद इसके बारे में फिर हमको लिखना भी है, तो लिखेंगे फिर कि जब अमीबा को किसी खाद्य कण का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर उत्पाद विकसित कर खाद्य कण को पूरी तरह घेर लेता है और निगल लेता है। खाद्य कण उसकी खाद्यानि में फंस जाते हैं और खाद्यानि में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य कण पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं, और पचा हुआ खाद्य कण धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बिना पचा हुआ अवशिष्ट खाद्यानि द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आप कॉपी में चित्र बनाने के बाद इसको लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या
आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा भी कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। 13 नंबर में उत्तर में लिखेंगे, जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में भोजन का कोई कण या टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। शरीर अपनी रक्षा स्वयं करता है, जिसके कारण बार बार खांसी आती है और वह टुकड़ा श्वास नली से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या हम केवल हरी सब्जी या घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? देखेंगे इसका उत्तर को। देखेंगे 14 नंबर का उत्तर लिखेंगे, नहीं, हमें ऊर्जादायक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट और शरीर निर्माता पदार्थ जैसे प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, अतः हम हरी सब्जियां या घास खाकर जीवन निर्वाहित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तर को अपने कॉपी में लिखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।